हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद टीके। तो हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर लिया था। अब आइए एक्सरसाइज 8.2 देखते हैं। लेकिन इसके लिए हमें कुछ साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक इनका कुछ थीटा के मानों को देखना होगा। लेकिन इसे आपको याद करके जाना होगा एग्जाम हॉल में, क्योंकि वहाँ आपको ये चार्ट मिलेंगे नहीं। तो इसको उतना रटना नहीं है, बस समझ लेना है। आप अच्छा से समझ लीजिएगा, याद हो जाएगा। थोड़ा देखिए कैसे इसको याद रख पाएंगे। तो साइन थीटा का जितना भी मान है, कॉस को उसका रिवर्स कर देना है, राइट टू लेफ्ट। ठीक है। जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0 है, 30 डिग्री का मान 1/2 है, 45 डिग्री का 1/√2 है, 60 का √3/2 है, 90 का 1 है। अब आप क्या कीजिए, इसको इधर से उल्टा सजा दीजिए। 90 का यहाँ, 60 का यहाँ, 45 का वहीं आ जाएगा, और 30 का यहाँ, और 0 का यहाँ। सेम इसका उल्टा है, राइट टू लेफ्ट। और सिर्फ आपको याद करना है टेन का मान। टेन 0 डिग्री बराबर 0, 30 डिग्री बराबर 1/√3, 45 का मान होता है 1, और 60 का √3। और ये अपरिभाषित है, इसमें मतलब एक में 0 से भाग दिया जाएगा। मतलब या किसी नंबर में अगर 0 से भाग देते हैं तो वह अनंत तक चला जाता है, उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, इसीलिए उसको अपरिभाषित बोला गया है। ठीक है। आप ये दो हटा दीजिए, बचेगा ये दो मेन, बीच में तो 1 ही है, 1/√3, इसी को पलट देंगे तो हो जाएगा √3। बस आप 30-60 का याद कर लीजिए, आपका कॉट कंप्लीट हो जाएगा। और इसका उल्टा सेक होता है, देख लीजिए यहाँ पे कॉस 1 है तो 1 को पलटेंगे तो 1/1, तो फिर 1 ही आएगा। √3/2 तो सेक नीचे का ऊपर 2/√3। 45 का 1/√2 था तो नीचे वाला ऊपर चला गया √2। फिर उसके बाद 1/2 था तो नीचे वाला ऊपर 2, 0 नीचे 1 होगा। अब 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आएगा, तो फिर ये नंबर तो कटेगा नहीं, ये अनंत तक चला जाएगा, इसलिए भी अपरिभाषित। सेम इसका उल्टा यही। इतना अच्छा से समझ जाइए, तीन को तीन याद हो जाएंगे, और परीक्षा हॉल में आप अच्छे से इसको यूज करके क्वेश्चन बना दीजिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 और कॉस 60। सीधा मान उठा के रख देना यहाँ पे। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। यहां रख देना है √3/2 इंटू कॉस 30, देख लीजिए कॉस 30 भी √3/2 प्लस साइन 30 चाहिए हमको। साइन 30 कितना है, 1/2, लिख देंगे 1/2। फिर कॉस 60 कितना हो जाएगा, कॉस 60 1/2, 1/2 लिख लेंगे। अब हल कर लेना है सिंपल सा। पहले मान रख लीजिए, फिर उसके बाद सिंपलीफाई कर दीजिए। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा नीचे 4, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3, रूट हट जाएगा, दोनों सेम नंबर है तो, प्लस 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 4। फिर उसके बाद 3 और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3 + 1 हो जाएगा 4/4। इसका आंसर आ जाएगा 1, काट देंगे तो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ मान रखना था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा मान रखना है, सिंप्लीफाई कर देना है बस। 2 है तो लिख लेते हैं यहाँ पे 2 इंटू टेन का स्क्वायर है तो टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, टेन 45 का मान 1, 1 रख लीजिए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। फिर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है तो कॉस पहले 30 डिग्री का मान निकाले, देख लेते हैं। कॉस 30 डिग्री √3/2, √3/2 स्क्वायर लगा दीजिए सीधा। फिर साइन 60 डिग्री तो साइन 60 का भी मान होता है √3/2, इसका भी हम क्या करते हैं
स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है। देखिए यहाँ पे √3/2 का स्क्वायर है, फिर √3/2 का स्क्वायर, यानी कि सेम नंबर प्लस माइनस में है, ये सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगा। तो अगला स्टेप में सीधा हम लिख लेते हैं इसको, 2 × 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस ये सब हो जाएगा 0, तो हमारा हो जाएगा 2 × 1 = 2। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यह है cos 45 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। कुछ नहीं करना है, सिंपल मान रखना है, हल कर देना है। तो cos 45 डिग्री बराबर कितना होता है? cos 45 1/√2 1/√2 डिवाइडेड बाई सेक 30 कितना होता है? तो सेक 30 होता है 2/√3 2/√3 प्लस है तो प्लस cosec 30 चाहिए, cosec 30 कितना होगा? 2। मान हमने रख लिया है, आराम से इसको सिंपलीफाई कर देना है। चलिए, इसके नीचे 1 है तो यहां 1/√2 पहले लिख लेते हैं, 1/√2। ठीक है, फिर इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा √3, फिर उसके बाद √3 में √3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 1 से √3 बार में कटेगा, 1 से मतलब √3 में भाग देंगे तो √3 बार में ही जाएगा, और ऊपर गुना हो जाएगा 2 से, तो हो जाएगा 2√3। इतना आ गया। इसको हमको क्या करना है? ऊपर ले आके उलट देना है। 1/√2 इंटू, अब इसको जब भाग देंगे और उल्टेंगे तो √3 आ जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा 2 + 2√3। इतना हो जाएगा। अब हम क्या करना है? गुना कर लेना है। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2 को √2 से गुना करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, 2√2 प्लस, फिर उसके बाद 2 कितना हो जाएगा? 6, 2√6। इतना हो गया कंप्लीट। आगे देखते हैं। इसमें से दोनों में से हम 2 कॉमन कर सकते हैं, तो यहां लिख लेते हैं √3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू बच जाएगा √2 प्लस √6, दो दोनों में से निकाल लिए तो ये दोनों बचेंगे, तो √2 प्लस √6। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करते हैं? इसका परिमेयकरण कर लेते हैं, तो हो जाएगा √3/2 इंटू √2 प्लस √6 इंटू में इसका जो हम रेशनलाइज करेंगे तो इसका साइन चेंज करेंगे, यानी प्लस की जगह माइनस रख लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा √2 माइनस √6 बटा √2 माइनस √6। इतना हो गया। अब क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर और इसको नीचे। ये देखिए a + b इंटू a - b दोनों सेम है। पहले ऊपर कर लेते हैं, √3 से 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा √6 माइनस √3 से √6 में गुना करेंगे तो हो जाएगा √18। फिर उसके बाद यहाँ पे a + b इंटू a - b है, तो a² - b² का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, तो इसको रखते हैं 2, यहाँ पे हो जाएगा √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा √6 का स्क्वायर। ठीक है, इसको अगला स्टेप में, अच्छा यहाँ से √18 को 9 × 2 यानी कि 9 गुना 2 लिख सकते हैं, और 9 के बदले इसमें से निकाल सकते हैं 3, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, इधर समझा देते हैं। √18 को अगर लिखेंगे, √9 गुना 2 लिखेंगे और 9 के बदले 3 बाहर निकल जाएगा और रूट के अंदर क्या बच जाएगा? 2। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं √6 माइनस
3√2 बट्टा 2 को यहाँ रहने देते हैं, ये हो जाएगा कितना आपका 4 और ये हो जाएगा कितना -6। ठीक है, नहीं यहाँ पे हो जाएगा 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा ना, रूट के अंदर है, रूट हट जाएगा सिर्फ, और ये रूट हटेगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लेते हैं अगला स्टेप में, √6 - 3√2 डिवाइडेड बाई, ये दोनों को घटाएंगे तो 2 × -4 बचेगा, क्योंकि 6 ज़्यादा है और 2 घटेगा तो -4, और इसको गुना कर लेते हैं आगे। ठीक है, √6 - 3√2 डिवाइडेड बाई 2 चौका -8, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, हमको माइनस नीचे से हटा देना है, तो माइनस साइन से नीचे और ऊपर दोनों में गुना कर देंगे तो नीचे का प्लस हो जाएगा। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा -6√6 प्लस 3√2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 8। इसको भेज लीजिए इधर, इसको भेज लीजिए पहले, 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, देख लीजिए एक बार, अच्छा सा सवाल था, सिर्फ कैलकुलेशन है, इसमें मान रख देना है और उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।